मैं पिछले दिनों रशिया की मुलाकात के लिए गया, वहां भी मैंने साफ साफ शब्दों में अपनी बात कही है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में कभी भी नहीं होता है। समाधान का रास्ता बातचीत से ही निकलता है, डायलॉग से निकलता है, डिप्लोमेसी से निकलता है। और हमने बिना समय गंवाए उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। दोनों पक्षों को साथ बैठ करके इस संकट की घड़ी से बाहर निकलने के रास्ते तलाशने होंगे। सुना आपने, पीएम मोदी ने कीव में ज़ेलेंस्की के सामने किस तरह शांति की बात की। याद कीजिएगा, मोदी जब जुलाई में पुतिन से मिले थे तब उनसे क्या कहा था। वहां भी पीएम मोदी ने पुतिन के सामने यही बात रखी थी कि रक्त बहाने से समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। वैसे युद्ध को लेकर भारत का स्टैंड शुरू से यही रहा है और आज भारत की इस बुद्ध नीति को खुद ज़ेलेंस्की ने भी दिल से महसूस किया होगा। अब आपको कीव से आज की सभी वर्ल्ड ट्रेंडिंग तस्वीरें दिखाते हैं जिनकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी एक दिन के दौरे पर आज सुबह 7:30 बजे कीव पहुंचे थे। यहां कुछ घंटे बाद जब वो ज़ेलेंस्की से मिले तो सबसे पहले आगे बढ़कर ज़ेलेंस्की से हाथ मिलाया, फिर उन्हें गले लगा लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान ज़ेलेंस्की की पीठ भी थपथपाई, जैसे वो घर के बड़े की तरह ज़ेलेंस्की को हौसला देने की कोशिश कर रहे हो। याद कीजिए, जुलाई में जब पीएम मोदी मॉस्को गए थे तब वहां उन्होंने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को भी कुछ इसी अंदाज में गले लगा लिया था। हालांकि तब पुतिन से पीएम मोदी का गले मिलना ज़ेलेंस्की को रास नहीं आया था। उन्होंने उस समय सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर आलोचना की थी। कहा था कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता का पुतिन को ऐसे गले लगाना शांति वार्ताओं की कोशिशों को झटका है। लेकिन आज जब पीएम मोदी ने ज़ेलेंस्की को गले लगाया होगा तब शायद ज़ेलेंस्की को अपनी उस पोस्ट पर पछतावा जरूर हुआ होगा। उन्हें शायद ये एहसास हुआ होगा कि उनसे जाने अनजाने में बड़ी भूल हो गई, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो शांति के पक्ष में है और उसके प्रयास शांति वार्ताओं की कोशिशों के लिए झटका नहीं है, बल्कि ये प्रयास हताशा और निराशा के माहौल में अमन की उम्मीद जगाते हैं। वैसे आपको बता दें कि आज विदेश मंत्री एस जयशंकर जब कीव दौरे की जानकारी प्रेस को दे रहे थे तो उनसे एक विदेशी पत्रकार ने सवाल पूछ लिया कि पीएम मोदी ने पुतिन को गले क्यों लगाया था। इसके जवाब में एस जयशंकर ने जो कहा, उस जवाब ने पूरे पश्चिमी मीडिया का मुंह बंद कर दिया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। You talked about Prime Minister Modi's visit to Moscow last month, and a lot of people here were very upset to see that embrace between the two leaders. In our part of the world, when people meet people, they are given to embracing each other. It may not be part of your culture, but I assure you it's part of ours. In fact, today I think I saw the Prime Minister also embrace President Zelensky, and I've seen him do it with a number of other leaders in a number of other places. So I think perhaps we have a slightly cultural a gap here in terms of what these courtesies mean. अब आपको कीव से आज की दूसरी वर्ल्ड ट्रेंडिंग तस्वीर भी दिखाते हैं। पीएम मोदी ने ज़ेलेंस्की को सिर्फ गले नहीं लगाया था, बल्कि सच्चे दोस्त की तरह काफी देर तक उनके कंधों पर हाथ भी रखे हुए नजर आए। पीएम मोदी और ज़ेलेंस्की की इस तस्वीर पर भी चर्चा खूब हो रही है। वैसे जब ये तस्वीर हमने आपको दिखा ही दी है तो फिर पुतिन से इसी अंदाज में मिलने वाली पीएम मोदी की ये तस्वीर भी आप देख लीजिए। तब वो पुतिन के कंधे पर दोस्ती भरे अंदाज में हाथ थपथपाते नजर आए थे। ये गले मिलना, पीठ थपथपाना असल में मोदी की कूटनीति का पर्सनल टच है, जिसमें वो मित्र देशों से अपनी निकटता जाहिर करते हैं। आप इसे अब इन 6 तस्वीरों से भी समझ सकते हैं। पहली तस्वीर इसी वर्ष जून की है। पीएम मोदी G7 समिट में शामिल होने के लिए इटली पहुंचे थे। वहां ज़ेलेंस्की भी मेहमान थे। पीएम मोदी ने ज़ेलेंस्की को गले लगाया था, उनसे हाथ मिलाया था। दूसरी तस्वीर इसी वर्ष जुलाई महीने की है। पीएम मोदी मॉस्को दौरे पर थे, वहां पुतिन को गले लगाया था, उनसे हाथ मिलाया था। और तीसरी तस्वीर आज की है। पहली बार कीव पहुंचे पीएम मोदी ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट को गले लगाया, उनके कंधे पर हाथ रखकर हौसला बढ़ाया और भारत से हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। अब आपको कीव से वायरल हुई तीसरी तस्वीर भी दिखाते हैं।
प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की पीएम मोदी को साथ लेकर यूक्रेन के नेशनल म्यूजियम पहुंचे थे। यहां उन्होंने पीएम मोदी को जानकारी दी कि युद्ध में अब तक कितने बच्चों की जान जा चुकी है। पीएम मोदी ये दृश्य देखकर भावुक हो गए। उन्होंने युद्ध में मारे गए बच्चों को दोनों हाथ जोड़कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने बच्चों के मेमोरियल पर एक डॉल भी रखी। इस म्यूजियम में युद्ध में मारे गए बच्चों की याद में खिलौने रखे गए हैं। वैसे प्रधानमंत्री मोदी का बच्चों से खास लगाव है और युद्ध में बच्चों का मारा जाना चूंकि एक त्रासदी है, इसलिए उन्होंने ये दुख मॉस्को दौरे पर पुतिन के सामने भी जाहिर किया था और आज ज़ेलेंस्की से मिलकर एक बार फिर यही पीड़ा व्यक्त की। एक्सेलेंसी, हम लंबे समय से एक बात सुनते हैं कि युद्ध की सबसे पहली कैजुअलिटी ट्रूथ होता है, लेकिन जब आज मैं उन बालकों की स्मृति में बनाए हुए म्यूजियम को आपके साथ जाकर के अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा था, Your Excellency, we've been talking about the war which has been going on for a long time, and the first casualty of the war is truth. Today, when I had an occasion to pay my respects to the children who had lost their lives, and I went to the memorial which was constructed in their memory along with you, my heart was filled with emotions and my heart felt